मल्टी स्टेबलाइजर। राउंड ट्रांसफार्मर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी स्टेबलाइजर का डाटा आपको बताएंगे, जो कि राउंड ट्रांसफार्मर में होगा, जिसका रेंज होगा 90 वोल्ट से 500 वोल्ट तक ये आपका काम करेगा। इसीलिए इसको हम मल्टी स्टेबलाइजर बोलते हैं या मल्टी डाटा बोलते हैं। डाटा, जो डाटा जो हम बताने जा रहे हैं ये राउंड ट्रांसफार्मर में है। जैसे ये आपका ये राउंड ट्रांसफार्मर हो गया, तो जो आपका राउंड वाला जो कोर होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जो जिसे ये पूरा गोल हो गया कोर राउंड का, राउंड ट्रांसफार्मर का ये गोल वाला कोर हो गया। और इसका दूरी हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। इसका दूरी जो है ये 8 इंच होना चाहिए। उसी कोर में इस डाटा को हम बनाएंगे। तो चलिए इसका हम डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। जैसे ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ से हम शुरू करेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग है वो 0 हो जाएगा, ये स्टार्ट लूप हो गया। और यहाँ से हम वाइंडिंग करना चालू करेंगे तो हमारा यहाँ पर पहला लूप निकलेगा। उसके बाद में फिर वाइंडिंग करके दूसरा लूप निकलेगा, फिर वाइंडिंग करके तीसरा लूप, चौथा लूप और फिर पांचवा लूप। हमारा जो पहला लूप होगा, 1 नंबर जो लूप आएगा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में हम 170 टर्न लेपटेंगे। उसके बाद में मीटर को 0 कर देंगे और यहाँ से फिर यहाँ तक के बीच में हम 65 टर्न लेपटेंगे। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक के बीच में 39 टर्न लेपटेंगे। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक के बीच में 55 टर्न, और यहाँ से और यहाँ तक के बीच में 150 टर्न। अब ये 0 से ले करके यहाँ तक के बीच में जो हमारा वायर होगा, उसका गेज नंबर 12 होगा। आपको 12 नंबर तार से बनाना है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो 150 टर्न आप लेपटेंगे, इसका जो आपका गेज होगा वो आपका 14 नंबर वायर से आपको बनाना है। ये डाटा आपका एल्युमिनियम वायर का है,
आप कॉपर भी बना सकते हैं। वैसे तो गोल्ड ट्रांसफार्मर में कॉपर जल्दी नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है, तो उसे हम वाइंडिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए एल्युमिनियम से ही ज़्यादातर आपका ये जो राउंड ट्रांसफार्मर है वो आपको एल्युमिनियम का ही मिलेगा, तो आप एल्युमिनियम से इसको आसानी से बना सकते हैं। ये तो आपका डाटा हो गया। अब ये जो लूप है ये आपका 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5, और इसके पीछे लास्ट में हम एक ड्राइवर लपेटेंगे जो 22 वोल्ट का टेपिंग होता है, जिससे हम सर्किट बोर्ड को ऑपरेट करते हैं। ये हमारा जो है ये 35 टर्न होगा। इसका जो गेज होगा ये आपको 24 नंबर से बनाना है। 24 नंबर वायर से ये आपको 35 टर्न, ये आपको ड्राइवर इसका बनाना है। ये तो आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का हो गया। अब इसका हम आपको डायग्राम बताएंगे कि जो भी ये लूप है, ये सब लूप जो है 5 लूप आपका रिले पर कहाँ कहाँ यूज होगा। सबसे पहले हम रिले बनाएंगे। अब इसमें जो आपका ये नीचे वाला पॉइंट होता है ये आपका एनसी होता है, और ये ऊपर वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका एनो होता है, और इसे हम कॉमन बोलते हैं। सभी में अगर बना देंगे तो ये आपका डायग्राम फ्रेश नहीं दिखेगा, इसलिए एक ही में यहाँ पर आपको बता दिए और इसके आगे नहीं लिखेंगे। अगर आपको विस्तार से इसके बारे में जानना होगा एनसी, एनो और कॉमन का, तो और भी हमारा वीडियो है चैनल पर, आप उसको देखकर समझ लीजिएगा कि आपका एनसी एनो कहाँ पर होता है। अब चलिए इसमें हम कनेक्शन करते हैं। अब ये जो रिले है आपका, इसमें एक रिले जो है आपका 12 वोल्ट का रिले होगा, और बाकी रिले जो है आपको 24 वोल्ट का लेना है। जो हमारा 12 वोल्ट का रिले है उसके कॉमन से हमारा इनपुट सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम सप्लाई को इन करेंगे, और लास्ट में जो हमारा ये रिले होगा यहाँ से हमारा आउट होगा, हमारा सप्लाई जो है यहाँ पर आउट कर जाएगा। 12 वोल्ट का जो रिले है उसके एनो पर हम 1 नंबर लूप को जोड़ेंगे, और 2 नंबर जो लूप होगा हमारा तीसरे रिले के एनसी पर 2 नंबर लूप होगा, और 3 नंबर लूप जो है चौथे रिले के एनो पर 3 नंबर होगा, और जो 4 नंबर है तीसरे रिले के एनो पर 4 नंबर होगा। और यहाँ से आपको इसके कॉमन से चौथे नंबर रिले के एनसी से आपको सीरीज कर देना है। 5 नंबर लूप जो है आपका 2 नंबर रिले के
NO पर होगा और एक नंबर रिले के NC से 2 नंबर रिले के कॉमन से सीरीज कर देना है और 2 नंबर रिले के NC से 3 नंबर रिले के कॉमन से सीरीज कर देना है। ये आपका लूप का कनेक्शन हो गया। ये लूप सभी लूप का कनेक्शन आपका रिले पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा। और एक यहाँ पर सीरीज करना है 4 नंबर रिले के कॉमन से 5 नंबर रिले के NO पर आपको सीरीज कर देना है, एक वायर से सीरीज कर देना है। ये तो आपका लूप का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका जो ये कॉइल का कनेक्शन है, ये सर्किट बोर्ड में आपको कहाँ कहाँ यूज करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए हम एक यहाँ पर सर्किट बोर्ड बना लेते हैं। इसमें आप देखेंगे 3 पिन का एक कनेक्टर होता है जो LED कनेक्शन के लिए होता है, LED लाइट के लिए। आपका यह 3 पिन का जो कनेक्टर है वो लाइट में आपका चला जाएगा, 3 पिन लाइट का कनेक्शन हो जाएगा। और एक 2 पिन का कनेक्टर होता है, इसको आपस में आपको इस तरह से शॉर्ट कर देना है, इसलिए कि जो आपका ये टाइमर है, ये टाइमर रिले जो है लास्ट वाला जो जहाँ से आपका आउटपुट निकलता है, ये टाइमर रिले होता है। तो ये टाइमर रिले आपको जल्दी से ऑन हो जाता है, 5 सेकंड में ऑन हो जाएगा जब ये आपका 2 पिन शॉर्ट रहेगा, या ये 2 पिन ना हो करके वहाँ एक प्री सेट होगा सेटिंग करने वाला घुमा करके, तो आप इसको एंड तक घुमा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये टाइमर रिले है वो 5 सेकंड में ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका 12 वोल्ट लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट जो रिले का ये कनेक्शन है आपको इसमें जोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, लिखा रहेगा यहाँ पर 4 3 2 1 और यहाँ पर C लिखा रहेगा कॉमन, और ये दोनों पॉइंट पर आपका यहाँ पर लिखा रहेगा 22 वोल्ट। ये 22 वोल्ट आपका ड्राइवर है जो आपका ट्रांसफार्मर में पीछे होता है पतला वायर से, उसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद में रिले के जो एक एक पॉइंट है सबको आपको सीरीज करना है। ये सब एक एक पॉइंट आपका सीरीज हो गया। ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 होगा, 4 ये 3 ये 2 ये सॉरी 1, यहाँ पर आपका ये 1 होगा। अब 1 वाला जो पॉइंट है ये आपको यहाँ 1 नंबर में डाल देना है, ये 2 नंबर पॉइंट 2 नंबर में, 3 नंबर वाला पॉइंट 3 नंबर में, और 4 नंबर वाला पॉइंट 4 नंबर में आपको जोड़ देना है। और जो आपका एक एक वायर जो ये सीरीज हुआ है सबका, इसको आपको
कॉमन में जोड़ देना है, इस कॉमन में। ये आपका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।